देखो किलर रोबोट्स क्या होते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, इस मीटिंग में करीब करीब 125 वर्ल्ड के देशों ने हिस्सा लिया है, मेंबर्स ने हिस्सा लिया है। और ये मीटिंग इसलिए थी ताकि जो हमारे किलर रोबोट्स हैं उनके यूज़ पर रोक लगाई जा सके। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस ऐसे रोबोट्स बनाते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। ठीक है, देखो जो किलर रोबोट्स होते हैं उनका सीधा तौर पे एग्जांपल मैं आपको कई सारी मूवीज़ के नाम पे दे सकती हूँ। एक मूवी है टर्मिनेटर, अगर वो आप देखोगे तो वो भी रोबोट के ऊपर है, उसको आप किलर रोबोट बोल सकते हो। उसके बाद इंडिया का एक मूवी है रोबोट, ठीक है, नाम ही है रोबोट, जो रजनीकांत की मूवी है ना? उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे जो रोबोट रहता है वो गलत काम करने लग जाता है, क्योंकि रोबोट्स के पास दिमाग नहीं होता है ना? तो किलर रोबोट्स आजकल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, यूएस, रशिया बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है इस तरीके के रोबोट्स बनाने के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के यूज़ से ऐसी मशीनों को तैयार किया जा रहा है जो कि इंसानों की तरह वॉर में एनिमीज़ के अगेंस्ट काम करेंगे, उनको निशाना बनाएंगे, उनको मारेंगे। ठीक है, ये जो मशीन होती है ये इंसान की तरह दिखेंगे, लेकिन इनमें दिमाग नहीं होगा। रोबोट का भी दिमाग होता है क्या? मशीन में दिमाग होता है? नहीं ना। इंसान की तरह दिखेंगे लेकिन इनमें दिमाग नहीं होगा। जैसे टर्मिनेटर में आप अगर देखोगे तो इंसान की तरह बनाया गया है, रोबोट मूवी में देखोगे तो इंसान की तरह वो दिखता है पूरा, लेकिन दिमाग नहीं होता है इनमें। ठीक है, जो लोग ऐसे रोबोट्स को यूज़ करने के पक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं कि रोबोट, इस तरीके के रोबोट से जो हमारे सैनिक हैं उनको वॉर एरिया से, युद्ध क्षेत्र के खतरे से बचा सकते हैं। इंसानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये रोबोट्स जो होते हैं, मशीन जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पीडली काम करते हैं। आपको पता होगा जैसे कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग बहुत तेज़ चलता है ना? दिमाग होता नहीं है, पर इंसानों ने ही बनाया है, लेकिन कंप्यूटर बहुत तेज़ चलता है। तो रोबोट भी एक ऐसा मशीन है जो इंसानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। ठीक है, लेकिन जो किलर रोबोट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनमें दिमाग तो होता नहीं है। ये लोग कभी भी बच्चों के बीच और बड़ों के बीच और बदमाशों के बीच या सैनिकों के बीच या सिविलियंस के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाएँगे। जिनके ऊपर चाहे उनको मार देंगे ये, है ना? मान लो किसी ने ऐसी रोबोट बनाई और उसको भेज दिया, ठीक है? ट्रायल के लिए भेज दिया मान लो, और वहाँ पर बच्चा भी खड़ा है, बूढ़ा भी खड़ा है, सैनिक भी खड़ा है और टेररिस्ट भी खड़ा है। तो क्या रोबोट समझ पाएगा कि किस पे गोली चलानी है? वो तो एक बार शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, ठीक है? सिग्नल्स के ऊपर रोबोट काम करेंगे, है ना? जो भी सामने आएगा उसको मार देंगे। इंसानों के लिए ये बहुत बड़ा एक खतरा साबित हो सकता है, ठीक है? तो अल्टीमेटली किलर रोबोट्स क्या होते हैं? ऐसे रोबोट्स जो कि इंसानों को मार सकते हैं बिना सोचे समझे, जिनका वॉर में यूज़ किया जा सके सैनिकों की जगह। और ऐसे रोबोट्स जिनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, किसी भी रोबोट में दिमाग नहीं होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। किलर रोबोट्स को लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम भी कहते हैं। ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि कब मारना है, कब अटैक करना है, आर्टिफिशियल ब्रेन्स के थ्रू। ठीक है, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके ही इनको, रोबोट्स को बनाया जाता है। तो ये लोग आर्टिफिशियल ब्रेन का यूज़ करके किसको मारना है, कब मारना है, खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये स्विट्ज़रलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सोचा गया था कि इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा, रोक लगाई जा सकेगी किलर रोबोट्स पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, ठीक है ना? कुछ बड़े देशों ने इस पर रोक लगाने का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया, जैसे रशिया, यूएस, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किलर रोबोट्स पर रोक लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही लोग इन मशीनों को बनाते हैं और यही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसको यूज़ करने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो सामने वाला एनिमी होगा उसको ख़त्म कर देना, ठीक है? क्योंकि इस तरीके के जो किलर रोबोट्स होते हैं उनमें कोई दिमाग नहीं होता, ना ही उनमें ह्यूमन कंट्रोल होता है। एक बार जब वो फील्ड में उतर जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे जिसको उड़ा सकते हैं, ठीक है? तो किलर रोबोट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इनको लेकर, उस बारे में भी हमने डिस्कस किया है। स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ है ये कॉन्फ्रेंस, 125 देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल पाया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।